नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज के अंदर अभी तक हम 57 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा सेट नंबर 58 है, जो कि 3 फरवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट के अंदर हुआ था। और इससे पहले वाले पेपर करना है तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन जाके चेक कर सकते हैं। अब हमारा सवाल नंबर 1 क्या दिया गया था। कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस वर्ष यानी 2021 की आपके लिए आखिरी मौका रहने वाला है टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का, जिसमें आपको बेहतरीन डील मिल रही है। इसके अंतर्गत आपको 12 मंथ की बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। साथ ही साथ इस गोल्डन टिकट सेल में यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 120 का और डिस्काउंट मिलने के बाद इस डील को आप मात्र 280 रुपए में 18 मंथ की वैलिडिटी में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको टेक्स्ट बुक पर सेम एग्जाम पैटर्न पर आधारित मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बेहतरीन ऑफर आप कह सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, जो टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर इस कूपन कोड टीटीजी से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हुए ये साल का आखिरी मौका इसको एंजॉय कर सकते हो। को क्वेश्चन नंबर 3 था पेपर का, जिसमें क्या दिया था, ये दे रखा था आपको मान पूछा है। अब हमें क्या करना है, इसमें मान पूछा है, बस हमें देखो ये देखना है कि जो हर के अंदर अंडरूट है ना, उसको आपको गायब करना है। मैंने आपको एक ही चीज कही है कि जब भी भिन्न में आपको नीचे अंडरूट दिखे ना, उसको गायब कर दो, आपका वही आपका मान हो जाएगा। तो देखो अंडरूट कैसे गायब करोगे। अब आप तो जो हर के अंदर दे रखा है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। जब आप विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई करोगे तो विपरीत चिन्ह कहाँ है, ऊपर अंश के अंदर है। यानी हर का विपरीत चिन्ह कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको अंश में दिखाई दे रहा है। तो एक और इसी प्रकार का आ जाएगा, तो अंश में तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, अंडरूट 5 माइनस 1 इंटू अंडरूट 5 प्लस 1 होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 माइनस 1 हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले से। तो ऊपर अब देखो, आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 5 अंडरूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, उसके बाद में 2 अंडरूट 5 हो जाएगा। और नीचे बात करते हैं तो 4 आ जाएगा। ऊपर यदि जोड़ते हो तो 6 प्लस 2 अंडरूट 5 हो जाता है, और नीचे कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। और आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर यदि 4 है, नीचे सॉल्व करोगे 3 अंडरूट 5 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2। यानी ऊपर नीचे मैंने ऊपर 2 कॉमन लेके नीचे से 4 से काट दिए, तो 3 अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 5 बटे 2 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 8, आपको इसका भागफल बताना है 3 स्थानों तक। तो देखो भागफल कैसे निकालोगे, सबसे पहले पॉइंट दे रखा है, वो सबसे खराब करेगा हमें इस सवाल में। तो सबसे पहले हम पॉइंट को गायब कर देते हैं। एक बार इस प्रकार से आप लिख लो, 0.5 बटे 0.71। अब नीचे कितने स्थानों के बाद पॉइंट है, 2, और ऊपर एक स्थान के बाद है। यदि आप हटाते हो, ऊपर से यदि हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और नीचे वाले पॉइंट को हटाते हो तो ऊपर 100 आ जाएगा। अब पॉइंट हट चुके हैं हमारे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट चुकी है, कितना आया, ऊपर 50 आ चुका है और नीचे 71 आ चुका है। ये हमारे पास आ चुका है। अब आप सबसे पहले इसको भागफल निकालिए। हमने पॉइंट हटा दिया है, क्योंकि पॉइंट के अंदर यदि हम करते भाग देते तो काफी मुश्किल होता। अब आपको 50 के अंदर 71 का भाग देना है, तो भाग नहीं जा रहा है। एक जीरो उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। जीरो उतार लिए। अब 71 का भाग कितनी बार जाएगा इसके अंदर, तो आप ऑप्शन चेक कीजिए। सब में देखो पहले 7 आ रहा है, तो पहले हम 7 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑप्शन को देख के। 7 ये 49 आ जाएगा, यानी पहली बार 7 बार गया है, इतना आएगा। बचा कितना, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर ये 10 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, यानी 3 बच चुका है। अब एक जीरो और आएगी नीचे, ठीक है। यहाँ तो 7 आ चुका था। अब देखो भाग जा नहीं रहा था 30 के अंदर, अब 71 का भाग नहीं जा रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और जीरो लगाने के लिए यहाँ पर भी जीरो आएगी और यहाँ पर भी जीरो आएगी, ठीक है, आ गई। अब आप 300 के अंदर भाग दो, 7 का कितनी बार जाएगा, देखो ऑप्शन से भी देख सकते हो आप, या तो 4 बार जाएगा, या 6 बार जाएगा, या 5 बार जाएगा। थोड़ा सा हम अंदाजा लगाते हैं, यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 7 को, तो 28 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 5 से करूंगा तो 35 आएगा, वो तो ज्यादा हो जाता है। तो 4 से करके देखो आप, यानी 71 को मेरे को 4 से देखते हैं कि जाता है क्या भाग, 4 एकम 4, 4 7 28, यानी ये जाएगा। 5 बार तो 35 आ जाता, नहीं जाएगा। ये घटाओगे आपके 6 आ जाएगा, एक आया, एक आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक जीरो, यानी 16। तो यहाँ पर पॉइंट के
कितना बार गया, 4 बार। पॉइंट के 3 स्थानों तक हमने निकाल लिया। 0.704 ये हमारा भागफल है, ये नीचे वाला बचा है वो शेषफल है। तो पॉइंट के 3 स्थानों तक हमने भागफल निकाल लिया, कितना आ चुका है 0.704। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। निम्न को हल करना है, तो हल करना है वो तो ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट के अंदर भी भाग को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अब इस भाग को सॉल्व करोगे तो इसका मान आ जाएगा 24 में 8 का भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। 3 आ चुका है। अब हमारे पास जो बचा है, क्या बचा है अंदर, 11 इंटू 3 इंटू 3 इस प्रकार से बचा है, और माइनस यहाँ पर 69 है और पूरे का होल स्क्वायर। 3 को 3 से करोगे तो 9 हो जाएगा, और 11 से करोगे तो 99 हो जाएगा, माइनस 69 ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो पीछे तो 0 आएगा और आगे 30 आ जाएगा, यानी 30 का स्क्वायर है। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है। तो इस पूरे ब्रैकेट का मान आपके पास आ चुका है 900। अब ब्रैकेट के बाहर क्या था, एक तो ये 1800 था भाग 900, इस प्रकार से जब आप भाग दोगे तो कितना आएगा, 1800 में 900 का भाग देने पे 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी राशि दुगनी कब होती है, 5 वर्ष में। ठीक है, 5 वर्ष में दुगनी होती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर n कितने सालों में होगी, 5 इंटू n सालों में होती है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि कितने कितने वर्षों में यह स्वयं की 16 गुना हो जाती है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको 16 दी है, इसकी वैल्यू 16 दी है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम 2 की पावर में 16 को तोड़े तो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को। ठीक है, यानी कि n का मान 4 आ चुका है। तो यहां पर आप n की वैल्यू 4 रखोगे तो कितना आ चुका है, 20 हो जाएगा, यानी 20 वर्ष के अंदर राशि 16 गुना हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सवाल नंबर 15 की बात करते हैं। त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र बिंदु O है। ठीक है, अंतर केंद्र बिंदु O है, और अंत केंद्र O है तो, और कोण BOC आपको 110 दे रखा है, तो कोण BAC पूछा है। अब देखो ये हमारे पास त्रिभुज है, ये हमारा अंत केंद्र है। अब अंत केंद्र का ध्यान रखना कि अंत केंद्र का क्या होता है, ये O है, ये A है, ये B है और ये C है। तो अंत केंद्र पर बना हुआ कोण, जो बाहर का कोण ये है सामने के कोण का, यदि A है तो इसका कितना होता है, 90 प्लस a/2 होता है अंत केंद्र पर बना कोण, जो कि हमारा BOC है। अब BOC की वैल्यू आप यदि यहाँ पर कितनी रखोगे, 110 रख दिया आपने, 110 रख दिए, इसको हटा दो। यहाँ पर 90 है तो हमें A की वैल्यू निकालनी है इस प्रकार से। तो ये 90 उधर जाएगा, 20 आ जाएगा और 2 हो जाएगा। तो पहले 20 आ चुका है, घटाने पर 90 उधर चला गया, a/2 बचा है। तो A का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। A कितना आ चुका है, 40 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो चुका है, 4 हो चुका है, ये हो गया। यानी कि ये BOC कोण आपको 110 डिग्री दे रखा था, ये 40 डिग्री आ चुका है, इस प्रकार से। सवाल नंबर 18 की बात करते हैं। निम्न में से किस भिन्न को 1/27 के साथ वही संबंध है या अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। तो मैंने भिन्न मान ली वो x/y, ये मेरी भिन्न, इसका 1/27 के साथ वही संबंध है जो कि 3/11 का 5/9 के साथ है, इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो नीचे है, मैं इसको यदि ऊपर ले जाता हूँ 1/27 को, तो क्या हो जाएगा, x/y इंटू 27/1 उल्टी हो जाएगी। इसी प्रकार से 3/11 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए। 3 और 9 को 27 होते हैं, ये दोनों के दोनों इससे कट जाएंगे। तो आपके पास कितना मान बचा, x/y बराबर, इधर तो कुछ नहीं बचा है और इधर बचा है ऊपर तो 1 और नीचे 5 और 11 तो 55 हो जाएगा। तो हमारी भिन्न x/y बराबर कितनी आ चुकी है, 1/55। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 19 की बात करते हैं। तो निम्न व्यंजक का मान बताना है। अब आपको यहाँ पर भाग का साइन दिया, यहाँ पर इंटू इंटू का, तो सबसे पहले भाग के साइन को सॉल्व करेंगे। तो 25 में 25 का भाग देते हो तो एक बार जाता है, या आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो क्योंकि यहाँ पर पॉइंट का खेल है। तो देखो पॉइंट 2 स्थान, यहाँ पर 2 स्थान के बाद और यहाँ पर 4 स्थान के बाद है, तो 2 स्थान तो कट जाएंगे, यानी कि पॉइंट अब यहाँ से कट गई, यहाँ से भी कट के यहाँ पर आ जाएगी, 2 स्थान सरक गई लेफ्ट में, 2 स्थान राइट, यानी कि राइट साइड में सरक गई है।
ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर भी थी, यहाँ से भी थी, काट दिया तो दो स्थान राइट साइड में सरक गई है पॉइंट, और इनको काटने पर 1 आएगा, यानी 1 आ चुका है। और नीचे कितना आ चुका है, नीचे दो स्थानों के बाद, यानी कि 1 और 2 इस प्रकार से लिख दोगे आप, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 0.025 हो चुका है, और इसको 25 हो चुका है। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करो कि इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो वो तो आएगा आपका 625, 25 को 25 से, हम पॉइंट को नहीं देखते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर दिए। अब पॉइंट ऊपर कितने स्थानों के बाद है, 3 स्थानों के बाद है, नीचे 2 स्थानों के बाद है, तो 2 स्थान से तो 2 स्थान कट जाएंगे, पॉइंट 1 स्थान के बाद रह गया, क्योंकि 2 स्थान तो यहाँ थे, 2 स्थान यहाँ था, तो पॉइंट 1 स्थान सरक चुका है, यानी 2 स्थान इधर सरक चुका है, कटा। तो अब राइट साइड से 1 अंक के बाद है, तो यहाँ 1 अंक के बाद लगा दो, 62.5 आएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करो, कैसे लिख लो इसको, 0.25 भाग दिया है तो हम लिख लेंगे, इसको नीचे की तरफ लिया हो आप, इस प्रकार से 0.025 इस प्रकार से लिख लो। फिर ये क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है, तो इसको भी लिख देते हैं हम 0.25, और ये 25 है, इस प्रकार से। अब ऊपर आप देखो, 25 से तो आप 25 काट दो, दशमलव की बात, या फिर दशमलव की बात, देखो 25 से तो 25 कट जाएगा, ये मान लिया। अब ऊपर दशमलव कितने स्थान के बाद थी, हम पहले से गिनेंगे, ये 2 स्थान के बाद, यहाँ पर 3, 5 स्थान के बाद, और नीचे 4 स्थान के बाद, यानी कि 4 स्थान के बाद तो कट चुकी है, अब केवल 1 स्थान के बाद बचेगी। पहले तो आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया। अब देखो, ऊपर 5 स्थान के बाद थी, नीचे 4 स्थान के बाद थी, 4 स्थान से 4 स्थान कट चुके, केवल 1 स्थान के बाद आएगी, तो राइट साइड से 1 स्थान के बाद लगा दो, इस प्रकार से कर सकते हो। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ से। सवाल नंबर 23 की बात करते हैं, यदि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:4 है, उनके व्यास का अनुपात आपको दे रखा है, तो उनके आयतन का अनुपात पूछा गया। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, और यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या का डबल व्यास होता है, तो हम इसको d²/2 भी कर सकते हैं, ठीक है, d लिख दिया मैंने, d²/4 हो जाएगा, वापस से लिखना पड़ेगा, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यदि मैं आर को d/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि आर तो मेरा रेडियस है, इसको डायमीटर के रूप में लिखूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, d²/4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू एच हो जाएगा, ये हो चुका है, ये हो चुका है। तो अब यदि हम देखते हैं, तो बाकी सारी चीज तो कांस्टेंट है, केवल इनसे ही फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको देखो, जो ऊंचाई दे रखी है 1:4 में दे रखा है, और व्यास दे रखा है 4:5 में, यानी कि पहले व्यास 4 था, अब 5 हो गया है। आयतन में क्या है, इसका स्क्वायर है, यानी व्यास का स्क्वायर कर दो आप। अब ऊंचाई h है, यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, 1 है, और यहाँ पर कितनी है, 4 है, ये है, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर कितना आ चुका है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया है, 16, 1 से करोगे तो इतना ही हो जाएगा। इधर कितना आ चुका है आपका 25, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी ये अनुपात आ चुका है। यदि ऊंचाई का अनुपात 1:4 दे रखा था, और व्यास का इतना दे रखा था, तो आयतन का अनुपात 16:100 आ चुका है। थोड़ा और सरल करोगे इसको, 4 से दोनों तरफ काटोगे तो यहाँ पर तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, तो ये 4:25 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 26, एक चक्रवात के कारण एक पेड़ टूट जाता है और गिरकर भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की जड़ और भूमि को स्पर्श करने वाले सिर के बीच की दूरी आपको 10 दे रखी है। पेड़ की ऊंचाई पूछी, यानी कि एक पेड़ ऐसे खड़ा था, थोड़ा सा और लंबा बना देते हैं, ऐसे खड़ा था, ये पेड़ हो गया, इधर से हवा चलनी स्टार्ट हुई और पेड़ को यहाँ से टूट कर इस प्रकार से गिर गया पेड़, ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, टूट कर यहाँ से बीच में से कहीं से टूटा। और अब कह रहा है कि भूमि, यहाँ पर ये इस पेड़ की जड़ थी, तो यहाँ से इन दोनों के सिरों के बीच की, ये जड़ और सिर के बीच की दूरी 10 दे रखी है आपको। अब देखो, ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये 60 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये 90 का कोण है। तो हम जानते हैं कि 30 के सामने की भुजा को 1 अनुपात में होती है, 60 के सामने की √3 के अनुपात में होती है, और 90 के सामने की भुजा 2 के अनुपात में होती है, ठीक है। यानी कि जो ये भुजा थी,
ये भुजा थी, ये यही तो है, टूट कर इधर गिर गया है, तो ये भुजा 2 के अनुपात में हो गई। तो पूरे पेड़ की भुजा कितने के अनुपात में हो चुकी है? 3 के अनुपात में हो चुकी है, क्योंकि 2 इतनी है, 1 इतनी है। पूरे पेड़ की बात करो तो 3 के अनुपात में हो चुकी है। अब आपको देखो किसकी वैल्यू दे रखी है, अंडरूट 3 की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है। तो 1 की वैल्यू यदि आप निकालते हो तो कितनी आ जाएगी? 10/√3 आ जाएगी। पूरे पेड़ की वैल्यू कितनी है? 3 अनुपात है, तो 3 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 10/√3 इंटू 3 हो जाएगा। यहां से यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो √3 से ये काटोगे तो ऊपर √3 आ जाएगा, यानी 10√3 हो चुका है इसका मान। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 10√3 है। सवाल नंबर 29 की बात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो आपको देखो ऑप्शन से जाइए, चारों में पहले तो क्या कीजिए आप कि ये देख लो, या तो सब में से देखो, यदि सब में 7-7 का भाग जा रहा है क्या? क्योंकि इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। वो कह रहा है कि 7 का जब भाग देते हैं तो कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो जब पहले ऑप्शन में मैं देता हूं तो 28, ठीक है, 4 बार गया, 28 गया, और उसके बाद में 21 बचा, यानी इसमें तो 7 का भाग पूरा जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसके अंदर देखो आप, 7 चौका 28 आ जाएगा, फिर 4 बचा, इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है 7 का। इसकी बात करते हो 28, ठीक है, और फिर बचा आपका 2 बचा, और ये हाँ इसमें भी पूरा भाग जाएगा। और यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर भी पूरा भाग जाएगा। इन चारों में 7-7 का तो पूरा भाग जा रहा है। अब कह रहा है कि यदि एक शेष बचता है तो मैं एक एक घटा देता हूँ, सब में से एक घटाओगे तो यहाँ 300 बच जाएगा, यहाँ यदि एक घटाओगे तो 321 बच जाएगा, यहाँ की बात करते हो तो 307 बचेगा, और यहाँ बात करते हो तो 314 बच जाएगा। अब ये जो है, ये किस से? इन सब से पूरा पूरा भी विभाजित होगा, 2 से, 3 से, 4 से, तो इनका एलसीएम ले लो आप। इनका यदि मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा? अब देखो, बात करूं तो 12 और 5 60 हो जाएगा, यानी 60 में सबका भाग जा रहा है, तो 60 मेरा एलसीएम हो चुका है। 60 एलसीएम हो चुका है। अब देखो कि 60 से कौन सी संख्या भाग जा रही है, तो एक तो ये देखो कि उसके लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि ये 60 यहाँ पर यदि इसमें 0 है तो उसमें भी 0 आना चाहिए। तो 60 से कौन सी संख्या भाग जाएगी? तो पहली संख्या तो जाएगी, बाकी कोई सी संख्या 60 से भाग नहीं जाएगी, क्योंकि किसी के भी लास्ट में 0 नहीं है। एक 0 तो होना ही चाहिए था, तो ये ऑप्शन नंबर मेरा 1 हो गया। जो भाग जाएगी 60 से वही मेरा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। यहाँ से ये आ चुका है। सवाल नंबर 31 की बात करते हैं, 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है, इतने सेकंड पे, इतने सेकंड पे, इतने सेकंड के बाद, तो कितने सेकंड के बाद वे पुनः एक साथ बजेगी? अब आपको क्या करना है, इसका क्या करना है आपको, पुनः कितने सेकंड, तो हमें एलसीएम लेना है। अब अभी तक तो हमने नॉर्मल संख्याओं का एलसीएम लिया है, मगर इनका तो लिया ही नहीं है, या फिर भिन्न का एलसीएम लिया है, मगर पॉइंट वाले का एलसीएम नहीं लिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम भिन्न में चेंज कर देंगे, यानी 0.25 दे रखा है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, 0.10, 0.100, यानी कि जो 2 स्थानों के बाद पॉइंट था नीचे लिया है। इसी प्रकार से इसको क्या लिखूंगा, 1/10 लिख दूंगा, और इसको क्या लिखूंगा, 125/1000 लिख दूंगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इनको सॉल्व कर लीजिए, यदि इसको मैं ऊपर नीचे काटता हूं तो ये 1/4 आ जाता है, इसको तो 1/10 ही रहेगा, और इसकी बात करते हैं तो ये 1/8 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम आप ले सकते हो आराम से, ठीक है। क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, क्योंकि उल्टा हो जाता है जब भी हम भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ लेते हैं, तो ऊपर वाले का तो सेम वही जो लेना है, एलसीएम लेना है तो एलसीएम, एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे। तो ऊपर वाले का जब आप एलसीएम लेते हो कितना आएगा, एक 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 का एलसीएम एक ही आएगा, और नीचे आपको एचसीएफ लेना है यानी कॉमन लेना है, तो सब में कॉमन कितना आ रहा है, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 4 तीनों में नहीं है तो 2 ही आएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ चुका है, 1/2 आ चुका है। इसको आप पॉइंट में लिखेंगे तो 0.5 लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 33 की बात करें, नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है, यानी कि नरेंद्र का वेतन मैं यदि x मानता हूं, एक नरेंद्र हो गया, ऐसे कर लो, एक नरेंद्र है, एक अमित है,
और कौन है, एक अरुण है, ठीक है, इस प्रकार से मान लिए। तो नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा, 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है। यदि नरेंद्र का वेतन 5 है तो 2 वेतन किसका हो जाएगा, अमित का हो जाएगा, ठीक है। यदि इसका 5 है तो अमित का कितना हो जाएगा, 2। इसी प्रकार अमित का वेतन यदि 9 है तो अरुण का वेतन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये यदि 9 है तो अरुण का वेतन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो इनका एक अनुपात बनाइए, हमें 2 अलग अलग अनुपात दे रखे हैं। तो क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इस प्रकार से 5 को 9 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। ये आपका एक अनुपात बन चुका है। अब देखो ये कट नहीं रहे हैं कुछ भी। अब देखो यदि वेतन का योग 770 दे रखा है, सबसे पहले अनुपात में आप जोड़ो कितना दे रखा है। अनुपात की बात करते हैं हम, इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 45, 18 और 14 को जोड़ लो, ये हो गए 12, 12 और 5 17, एक ही हासिल, 6 और 1 7, 77, यानी इनका योग आपके पास 77 आ चुका है। और आपको वेतन का योग कितना दे रखा है, 770, यानी 77 की वैल्यू आपको एक्चुअल में 770 दे रखी है। तो एक की कितनी हो जाएगी, यहां से 10 आ जाएगा। पूछा किसका वेतन है, नरेंद्र, अमित और अरुण का वेतन, तीनों का पूछा है। तो 45 को यदि मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 450 आ जाता है। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा। 14 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो चुका है। सवाल नंबर 36, राम 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिंदु एक्स से बिंदु वाई जाता है और 12 किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है, तो औसत चाल बतानी है। अब देखो दूरी बराबर है तो औसत चाल हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, 2 इंटू पहली चाल यदि मैं एक्स S1 मानता हूँ, दूसरी S2 मानता हूँ, 2 इंटू S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2, ये हो जाएगा। मान रख दो, 2 इंटू 8 इंटू 12 बटे 20 हो जाएगा। अब इसको आप यदि सॉल्व करते हो यहाँ से ये 10 आ जाएगा। 12 ऊपर 96, नीचे 10 है, एक स्थान के बाद पॉइंट लग जाएगा, 9.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। सवाल नंबर 37 की बात करते हैं। जया और हेमा एक अपार्टमेंट की सफाई 30 दिन में कर सकते हैं। 3 लोग हैं, देखो, एक जया है, एक हेमा है और एक सुषमा है। तो जया और हेमा मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, 30 दिन में कर लेते हैं। और हेमा और सुषमा मिलकर इसको कितने दिन में, 40 दिन में कर लेते हैं। और सुषमा और जया और सुषमा मिलकर इसको कितने दिन में कंप्लीट कर देते हैं, 60 दिन में कर लेते हैं। ये दे रखा है आपको। अपार्टमेंट की सफाई करने के लिए तीनों को एक साथ मिलकर कितने दिन में कार्य करना होगा। तो सबसे पहले तो हम टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल निकालोगे तो 120 इनका एलसीएम आ जाएगा, ये हमारा टोटल वर्क आ चुका है। अब एक दिन का काम या इफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो कितनी आ जाएगी। पहले की यदि बात करते हैं तो कितनी आ जाती है, यहाँ से इसमें भाग दोगे 30 का, ये 4 आ जाएगा। यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। और इसकी बात करते हो तो कितनी आ जाती है इफिशिएंसी, भाग देने पर 2 आ जाता है। ये आ चुकी है आपकी इफिशिएंसी। अब तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य करना होगा। अब तीनों मिलते हैं तो देखो सबसे पहले तो एक चीज देखिए, यदि तीनों मिलकर काम करते हैं तो ये दोनों मिलकर 4 करते हैं, ये 3 करते हैं, ये 2 करते हैं। सबसे पहले आप देखो इस प्रकार से जोड़ो, यदि तीनों को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा, ये आ जाता है प्लस H प्लस S आ जाता है। और इसको जोड़ोगे तो J प्लस S आ जाता है। यहाँ से यदि आप देखते हो तो 2 J हो जाते हैं, 2 H हो रहे हैं और 2 S हो रहे हैं, ये बन रहा है हमारा। यानी कि ये एक दिन का काम है किसका, JHS के दुगना काम है एक दिन का काम। और आगे 2 से मल्टीप्लाई है, यानी कि इन तीनों के जोड़ने से हमारे पास तीनों का 2 दिन का काम आ जाएगा, क्योंकि आगे 2 से मल्टीप्लाई है। तो एक दिन का काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ के आधा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप तीनों को जोड़ते हो तो कितना आ जाता है, 4 3 और ये आ जाता है आपका 4 3 7 और 1 9 आ जाता है। यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास 9 आ चुकी है। तो हमें निकालनी है J प्लस H प्लस S, इतने का एक दिन का काम, यानी तीनों का एक दिन का काम। तो ये आपका 9/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है। अब हमें पता करना है कि कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, ऊपर टोटल टाइम और नीचे इफिशिएंसी। टोटल काम है 120 और इफिशिएंसी 9 इंटू बटे
9 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 9 से कटेगा कितनी बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, और 3 से ये जाएगा 4 0 40 बार। ऊपर आ चुका है कितना आपका 80, और नीचे आ चुका है 3। भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। फिर बचा आपके पास 20, 3 6 18 आ जाएगा। फिर बचा 2, 2 सही 26 सही, 2/3 दिन लगेंगे उनको। ये हो चुका है, ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा। सवाल नंबर 41 की बात करते हैं। ये आपको एक समीकरण दी गई है, इसका एक मूल 8 है, दूसरा मूल पूछा गया। तो हमें पता है मूलों का योग क्या होता है। यदि एक समीकरण दी गई है, यदि इस प्रकार से आपको एक समीकरण दे हो ax² + bx + c = 0, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का योग। तो सबसे पहले योग की बात करते हैं कि मूलों का योग क्या होता है। ये -b/a होता है। और गुणनफल की बात करें, गुणनफल की बात करें तो कितना हो जाएगा, c/a होता है। अब देखो b की वैल्यू यदि आप रखते हो यहाँ पर, कितनी देर की आपको, -19, एक माइनस पहले से, एक माइनस और आ गया -19। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, 1 है नीचे। इसी प्रकार से c की वैल्यू यहाँ पर 88 है, और बाकी नीचे a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो 19 आ चुकी है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर 88 आ जाएगी। ये हो चुका है, योग आ चुका है और गुणनफल आ चुका है। यानी कि आपके दो मूल यदि अल्फा प्लस बीटा है उनका योग, और ये इनका गुणनफल आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि दूसरा मूल बताना है। एक मूल 8 है, ठीक है। तो यदि आपका एक मूल 8 है, दोनों मूल का योग 19 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका 19 दे रखा है। एक मूल कुछ भी मान लो, अल्फा की वैल्यू मान लो कि 8 है। यदि इसकी वैल्यू 8 रखोगे तो इसकी वैल्यू आपको कितनी, 11 रखनी पड़ेगी, तभी तो दोनों का योग 19 आएगा। तो दूसरा मूल हमारा 11 हो चुका है। सवाल नंबर 48 की बात करते हैं। इसको हल करना है। सबसे पहले आप इसको इसको अलग अलग हल कीजिए, क्योंकि दोनों भाग हैं। तो 8 का जब इसके अंदर भाग दोगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 आ गया, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसको जब आप सोल्व करोगे, ये भी भाग है, तो 512 का आधे का आधा करना है। आधा करोगे 256, उसका आधा करोगे तो 128 आ जाता है। यानी कि अब हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करना है। पीछे 0 आ जाएगी, 3 से और मल्टीप्लाई कर दो। 3 8 है, 3 8 है 24, 2 आई हासिल, 6 और 1 8 हो गया, और 3 38 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन 49, एक व्यक्ति को बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिसके फलस्वरूप उसने 225 रुपए में 25 केजी अधिक चीनी खरीदी। छूट के पश्चात और छूट से पूर्व चीनी का केजी में भाव बताना है। तो देखो, पहले भी वो 225 रुपए खर्च कर रहा था, अब भी 225 खर्च कर रहा है, और उसको इस बार जब बाद में छूट के बाद में उसको 25 केजी चीनी अधिक मिलती है। 10% की वैल्यू हम जानते हैं भिन्न में 1/10 होती है। यानी पहले मूल्य 10 था, ठीक है, ये मूल्य की बात चल रही है। यानी पहले मूल्य 10 था, एक कम हो गया तो अब 9 हो गया। इसका मतलब ये है, तो मूल्य यदि कम हो गया तो वो कितना ज्यादा मिल रहा है, उसको 25 ज्यादा मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं, और वो पैसे सेम खर्च कर रहा है, तो कितना ज्यादा मिला, हम कहेंगे उल्टा लिख दो इसका, 9 पर 1 ज्यादा मिल रहा है उसको, ठीक है। इस प्रकार से अब देखो, ये खर्चा चेंज नहीं हुआ है उनका। पहले भी 225 कर रहा था, अब भी 225 कर रहा है। तो ये उसकी क्या हो गई, ये मूल्य हो गया, और ये उसकी क्वांटिटी हो गई, ठीक है। 9 से 1 बढ़कर 10 हो गई, यानी कि अब 10 आएगी। पहले 9 आ रही थी, अब 10 आ रही है। कितनी ज्यादा आ रही है, 1। और यहाँ पर कितनी ज्यादा आ रही है, 25 ज्यादा आ रही है। यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225 हो जाएगी। यानी 1 की वैल्यू 25 है, तो 9 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आ जाएगा। और बाद में कितना मिल रहा है उसको, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 250 मिल रहा है। यानी कि पहले 225 केजी मिल रहा था, अब 250 केजी मिल रहा है। मूल्य तो सेम था, पहले भी इतना खर्च कर रहा था और अब भी इतना खर्च कर रहा है। यानी 225 को यदि मैं 225 से डिवाइड करना है एक तो, और एक 250 को 225, एक 225 को 250 से डिवाइड करना है। यानी कि 225 मूल्य को 250 क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया है, तो प्रति प्रति केजी मूल्य आ जाएगा।
इधर से भी और इधर से भी, तो यहाँ तो आया 1 रुपए, यानी पहले तो 1 रुपए था, और यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 25 से 9 बार जाएगा, ये 25 से 10 बार जाएगा, यानी कि 0.9 आ चुका है। बाद में मूल्य कितना हो चुका है प्रति केजी चीनी का? 0.9 रुपए हो चुका है। स्टार्टिंग में 1 रुपए था। इस प्रकार से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। सवाल नंबर 52 की बात करते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4 से 5 भाग उसके 3/4 भाग से 4 अधिक है। यानी एक संख्या मानी मैंने x, इसका अब 4/5 भाग, और इसी संख्या के 3/4 भाग का 4/5 भाग 3/4 भाग से कितना अधिक है? 4 अधिक है। x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 4/5 माइनस 3/4 बराबर 4। इनको यदि आप एलसीएम लेते हो तो कितना आ जाता है आपका? 20 आ जाता है। इधर 16 आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा, बराबर 4 दे रखा है आपको। और सॉल्व करते हो तो यहाँ पर 1 बचेगा, नीचे केवल 1/20 हो जाएगा आपके बराबर, यहाँ पर 4 आएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से कितना मान आ रहा है? x का मान मेरे पास 80 आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 55। अब निम्न का मान बताना है हमको। अब ये मेरा देखो a स्क्वायर हो जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को यदि मैं खोलता हूं तो क्या हो जाता है? a प्लस बी, a माइनस बी, ये इसका मान होता है। जब आप वैल्यू रखोगे, दोनों को जोड़ो, दोनों को यहाँ पे तो जोड़ना है हमको। 9 9 प्लस 9 9 9, एक तो ये करना है और एक दोनों को घटाना है। तो घटाओगे तब कितना आएगा और जोड़ने पे कितना आएगा, वही इनका मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये करना है अब आपको। तो घटाते हैं तो हमें सिंपल दिखाई दे रहा है, 1000 बच जाएगा, 9 9 900 आपस में कट जाएंगे। और जोड़ने पे क्या है, 9 और 9 जुड़ेंगे तो पीछे कितना आ जाएगा? 8 18, एक आई हासिल, फिर 9 और 9 18 और एक हासिल 9 आ जाएगा, फिर 9 और 9 जुड़ेंगे 18 और एक हासिल 9 आ जाएगा, और एक बचेगा आगे जो जुड़ के 29 हो जाएगा। 29 से 98 प्लस इतना जोड़ोगे, 29 से 98 प्लस इतना जोड़ोगे नहीं, मल्टीप्लाई करोगे। बीच में देखो मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो मल्टीप्लाई होगा, जोड़ नहीं होगा। तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा? पीछे 3 जीरो लगा दो बस, 2998 और 3 जीरो आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है। सवाल नंबर 57 की बात करें। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो रेलगाड़ी और पुल की जो लंबाई है उनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये 290 आ जाएगा। और हमको अब क्या निकालना है? ये तो हमारे पास दूरी आ चुकी है, हमसे पूछा गया है समय पूछा गया है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी है 290 और चाल कितनी है? 90। अब देखो ये जो दूरी थी हमारी, ये तो किसके अंदर है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर के अंदर है, और चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे को। तो इस चाल को चेंज करना पड़ेगा। 5/18, 18 ऊपर आ जाएगा। 18 से 90 को यदि आप काटते हो तो कितनी बार जाता है? 5 बार जाता है। ये आ चुका है। अब इसमें आपको भाग देना है इसका, यानी 25 का भाग देना है। ऐसे मान लो 290 के अंदर हमें 25 का भाग देना है। तो सबसे पहले एक बार जाएगा, एक बार चला गया, फिर बचा कितना? 40 बचा, तो 40 में फिर एक बार चला जाएगा। अब कितना बचा? 15 बचा, भाग जा नहीं रहा है, पॉइंट लगाया, 6 बार चला जाएगा, 11.6 आ चुका है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 58। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम उस कार्य को अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो राम को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो राम और श्याम मिलकर उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। श्याम अकेला उसको 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो टोटल काम यदि हम निकालते हैं तो यहाँ से आपका 24 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम 6 का भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, 8 का दोगे तो 3 आ जाएगा। ये दोनों के एक दिन का काम आ चुका है। अब पूछा है कि राम अकेले कितने दिन में कर पाएगा। तो यदि आप इसमें से 4 में से 3 को घटा दोगे तो वो राम का काम आ जाएगा। इन राम और शाम के काम में से यदि शाम का काम घटा दोगे तो राम का एक दिन का काम आ जाएगा। तो हमारे पास समय बराबर कितना आ जाएगा कि टोटल काम तो हो चुका है 24, और यहाँ से यदि आप घटाते हो तो 1 आता है, यानी कि राम एक दिन में एक काम करता है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो 24 दिन लग जाएंगे उसको। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 59। 250 रुपए में खरीदी जाती है एक वस्तु को 10% के लाभ प्राप्त करने के लिए किस भाव पर बेचना पड़ेगा? तो 10% की वैल्यू होती है 1/10,
यानी 10 की चीज को 1 के लाभ पर 11 रुपए में बेचना पड़ेगा। अब आपको क्रय मूल्य आपको यानी इसकी वैल्यू आपको 250 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 25 हो चुकी है। 25 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 275 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन 60, इनका हमको प्रसरण या वेरिएंस बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ चीजें समझिए आप, कि जैसे कि माध्य क्या होता है। हम बात करते हैं कि माध्य क्या होता है आपका। तो माध्य हमारा क्या होता है कि सभी नंबर्स को जोड़ दोगे आप और फिर उसको नंबर ऑफ संख्या जितनी है उनसे डिवाइड कर दोगे तो वो आपका माध्य आ जाता है, यानी सभी संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ संख्याएं। इसको मैं एक्सआई से देता हूं तो यानी कि ऊपर तो सभी संख्याओं का योग हो जाता है और नीचे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ संख्याएं हो जाता है, ये होता है। तो ये तो हो गया हमारा माध्य। फिर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, माध्य विचलन। माध्य विचलन क्या होता है कि आप क्या करोगे, जो आपका माध्य आया है उसमें से हर संख्या को घटाओगे। ठीक है, हर नंबर्स को घटाना है, हमको पॉजिटिव घटाना है इसलिए बार लगा दी। हर नंबर को घटा के नंबर ऑफ संख्या से यदि आप डिवाइड करते हो तो ये मेरा माध्य विचलन आ जाता है। इसके बाद में बात करते हैं प्रसरण की। प्रसरण की तो ये क्या होता है आपका कि जब आप इसको घटाया था हमने और उसका योग किया था, इसका स्क्वायर करके यदि योग करके और बाद में संख्या से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा प्रसरण होता है। हमको इनको अभी और अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये आपका तो हो गया वेरिएंस हो गया। माध्य विचलन का मतलब होता है आपका मीन डेविएशन होता है। ये आपका हो गया है मीन डेविएशन हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया है, ये आपका मीन हो गया है। तो अब हम बात करने वाले हैं, देखो पहला है माध्य। माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़कर उससे डिवाइड कर दोगे आप जितने नंबर ऑफ संख्याएं। फिर विचलन कैसे निकालोगे, जो संख्याएं आपको दे रखी है प्रत्येक में से या माध्य में से प्रत्येक संख्या को घटाओगे और नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर देते हो तो ये माध्य विचलन आ जाता है। और प्रसरण क्या होता है कि जो हमने माध्य में से प्रत्येक संख्या को घटाया उसका स्क्वायर करके यदि नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा प्रसरण आ जाता है। तो ये एक अच्छा सवाल है इसका आप, और ऐसे सवाल रेल में काफी पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। इसीलिए मैं इसको पूरी डिटेल से डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो आपकी नंबर ऑफ संख्याएं ये है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो आप क्या करोगे, सभी संख्याओं को जोड़ोगे, जोड़ने पर आपका आ रहा है 54 आ रहा है। ठीक है, और अब इसको आप कितनी संख्याएं 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपका माध्य कितना आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। पहली बात हो माध्य आ चुका है। अब क्या करोगे, माध्य में से हमको प्रत्येक संख्या को घटाना है। ठीक है, प्रत्येक संख्या को घटाना है। मैं एक बार संख्याओं को फिर से लिख लेता हूं, 5, 9, 12 और 15 ये मेरी संख्याएं हैं। जब 9 में से माध्य में से आप 6 को घटाते हो यानी पहली संख्या को घटाते हो तो कितना बचता है, 3 कम है। ये कितना कम है, माध्य से 2 कम है। ये कितना कम है, 4 कम है। और ये 0 कम है। ये ज्यादा है 3 और ये 6 ज्यादा है। हमको सब पॉजिटिव लेने हैं, कुछ कम है कुछ ज्यादा है मगर हमको सब पॉजिटिव लेने हैं क्योंकि ऊपर बार है। तो सबको ले लिया है आपने। अब यदि मेरे को माध्य विचलन यदि पूछा जाए तो मैं क्या करूंगा, ये जितनी भी संख्याएं हैं 3 में 2 जोड़ूंगा फिर 4 जोड़ूंगा, इन सबको जोड़ के 6 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे आप यदि इनको जोड़ते हो, 3 में 2 जोड़ो 5 हो जाएगा, 4 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा और ये भी 9। 9 और 9 कितना हो गया, 18। 18 आ चुका है, इनका मान तो 18 आ चुका है। और नीचे नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है, 6, तो 6 से करोगे तो आपका माध्य विचलन कितना आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा ये माध्य विचलन, 3 आ चुका है। यहाँ से दूसरी चीज हमने निकाल ली, यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 आ चुका है ये हमारा। अब तीसरी चीज क्या है, प्रसरण। प्रसरण कैसे निकालोगे आप, प्रसरण के लिए आपको सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा जो कि 9 आ चुका है। ये सारी संख्याओं को आपके घटाओगे, ये निकालना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद में क्या कहा गया है, ये जो अंतर आया प्रत्येक का स्क्वायर और करना है। देखो यहाँ पर आप फॉर्मूले में देखो प्रत्येक का स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर करके जोड़ना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 0, 9
और ये आपका 36 हो जाएगा। ये सब आ चुके हैं। अब आपको इनको जोड़ना है, तो अब इनको जोड़ो। आप कितना आता है इनका योग, तो इनको हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 9 और 4 होते हैं आपके 13, 13 और 6 हो जाते हैं 19, 10 29, 29 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 29 और 9 28, और 28 में 6 जोड़ने पर, 28 में यदि 6 जोड़ते हो तो 34 आता है, और 34 के अंदर 30 जोड़ोगे तो 64 आ जाएगा। तो ये आपका आ चुका है 34। 34 में देखो वापस से जोड़ना पड़ेगा, 9 और 4 होते हैं आपके 13, 13 में यदि मैं 6 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है, 19 हो जाता है, और 10 और लगा हुआ है तो 29 हो गया। 29 में यदि आप 9 जोड़ते हो तो आपका 29 और 9 आपका हो जाएगा 38, और 38 में अब यदि आप 6 जोड़ते हो तो आपका हो जाता है 44, 44 में अब 3 जोड़ते हो तो आपका हो जाता है 74। यानी कि इनके स्क्वायर का योग हमारे पास आ चुका है 74। ऊपर तो लिख दोगे 74, नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है, 6 है, तो 6 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 37/3 आ जाएगा। तो ये आपका आ चुका है प्रश्न, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्रश्न निकालने के लिए सबसे पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य कैसे निकालोगे, सब संख्याओं को जोड़कर 6 से डिवाइड कर दोगे, आपका माध्य आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रत्येक संख्या का माध्य से अंतर कितना है, वो निकाल लिया हमने। फिर आप उसका स्क्वायर करोगे और फिर नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका प्रश्न आ जाएगा। साथ में हमने यहाँ पर माध्य विचलन, यदि मीन डेविएशन आपसे पूछा जाता तो वो निकालना भी सीख लिया है। यानी हमने इन सब जो ये संख्याएं थी, इन सब का यदि हम योग करके नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा माध्य विचलन हो जाएगा। और प्रसरण की बात करते हैं तो इन संख्याओं का स्क्वायर कर कर फिर नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा प्रसरण आ जाएगा। तो ये हो चुका है हमारा सवाल नंबर 60, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 62, 2 की पावर 20 को 3 से विभाजित किए जाने पर कितना शेष बचेगा। तो देखो 2 की पावर 20 को 3 से विभाजित करना है। अब 2 को मैं 3 के रूप में लिख दूं, कैसे लिखूंगा, 3 - 1 लिख दूं, 2 को लिख सकता हूं, ऊपर पावर 20 है बट्टे 3 है। अब देखो हमको क्या बताना है, शेष या शेषफल बताना है। तो अब हम इस 3 को छोड़ देते हैं, बचे हुए भाग को देखते हैं। -1 की पावर कितनी है, 20 है, बटे 3 है। तो -1 की पावर 20 यानी क्या है, पावर सम है। यदि पावर सम है तो बाहर जो आएगा वो 1 ही बचेगा। यदि पावर विषम होती तो -1 बचता, बटे 3 है। यानी कि कितना शेषफल बच चुका है, 1 बच चुका है। तो शेषफल कितना है, 1 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन 64, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये देखो क्या है, ये हमारा a² बन चुका है, ये b² बन चुका है, और ये हो जाएगा 2ab। इस प्रकार से हो चुका है क्योंकि ये है 7 का स्क्वायर है और यहाँ पर 2 है, फिर a का मान 1 दे रखा है और b का मान 7 है, तो 14 हो चुका है, 14x हो चुका है। इस प्रकार से हो चुका है। तो ये आपका हो जाएगा, पहला वाला जो है x - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं तो x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको लेना है इनका अंडरूट। तो क्या है, पावर 2 है, केवल एक ही पावर बाहर आएगी अंडरूट से, x - 7 आ जाएगा, यहाँ x + 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। क्वेश्चन 65, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 थी। यदि पुरुष की जनसंख्या में 5% और महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। ठीक है, कस्बे में महिलाओं की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 10,000 है। वो कह रहा है कि यदि पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और महिला की जनसंख्या में यदि 10% की वृद्धि हो तो इतनी हो जाती है वृद्धि, 10,800 हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान में 10,000 है। मैं देखो एक चीज करता हूँ, महिला को है जो 5% + 5% लिख सकता हूँ, क्योंकि टोटल 10 था तो 5% लिख दिया है। अब हम बात करें कि पुरुष में भी 5% की वृद्धि हुई है और महिला में भी 5% की वृद्धि हुई है, तो हम क्या करते हैं कि एक बार तो पूरी जनसंख्या का 5% काउंट कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष में भी 5% है और महिलाओं में भी 5% है। कस्बे की पूरी जनसंख्या है, पुरुष और महिला मिलाकर ही होती है। तो टोटल का आप यदि 10,000 का 5% निकालते हो तो कितना आएगा,
10% होता है 1000, पीछे से एक जीरो हटा दी, 5% 10,000 यानी 1000 का आधा 500 हो जाएगा। ये हो चुका है, यानी 5% की वैल्यू 800 आ चुकी है। टोटल वर्दी यदि आप 10,800 और 10,000 की बात करो तो यहाँ पर 800 दिखाई देती है आपको। तो अब 800 टोटल वृद्धि हुई है, 500 हमने निकाल लिया है 5% के हिसाब से, बचा कितना? 500 घटाओगे इसमें से 800 में से 300 आ जाता है। यानी ये 300 जो बढ़े हैं वो किसकी वजह से? केवल महिलाओं का जो 5% बचा है उसकी वजह से, क्योंकि हमने इसको तो काउंट कर लिया है और इसको भी काउंट कर लिया है। केवल महिलाओं का जो एक्स्ट्रा 5% है उसकी वजह से ये 300 बढ़ा है। तो ठीक है कि 5%, महिलाओं का 5% कितने के बराबर है? 300 के बराबर है। इसी प्रकार 1% की बात करो तो कितने के बराबर हो जाएगा? 300/5 के बराबर हो जाएगा। तो महिलाओं का 100% कितने के बराबर होगा? 300/5 इंटू 100 हो जाएगा। यदि आप 5 से 100 को काटते हो तो 20 आता है, ये 6000 आ जाएगा। यानी महिलाओं का 100% कितने के बराबर है वर्तमान? 6000 के बराबर है। यानी वर्तमान में महिलाएं कितनी हैं? 6000 के बराबर है। 6000 है कस्बे में यदि महिलाओं की बात करें। तो पुरुष की यदि पूछते तो क्या करते आप? इसको 10,000 में से घटा देते। आंसर तो हमारा 6000 है, महिलाओं का पूछा इसलिए। पुरुष की पूछते तो 6000 में से आप घटा देते, 4000 आ जाता आपका। ये तो हमारा वर्तमान आ चुका है, ठीक है। और यदि पूछता कि वर्तमान आ चुका है, यदि पूछते कि बाद में कितनी हो चुकी है महिलाओं की जनसंख्या, और देखो महिलाएं 6000 थी और 6000 का हमको कितना परसेंट वृद्धि हुई है? 10% महिलाओं में। तो टोटल तो महिलाओं का यदि बाद में पूछते कितनी वृद्धि के बाद पूछते कि कितनी महिलाएं हैं, तो हम 6000 का 10% निकाल देते। 6000 का 10% कितना आता है? 600 आता है। यानी 6600 हो जाता है। पर 10% निकालोगे तो 600 हो जाएगा, और 6000 पहले से थी, यानी अब कितनी हो चुकी है? 6600 हो चुकी है। उसने वर्तमान की पूछी है इसलिए 6 है, और यदि बाद की पूछता तो 6600 हो जाती। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। पुरुष की पूछता तो 4000 हो जाती। सवाल नंबर 78 की बात करें, यदि जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वृद्धि 5% है तो वर्तमान में जनसंख्या 16,000 है, तो 3 वर्ष बाद बतानी। हर साल 5-5% की वृद्धि हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि यदि वर्तमान में 100 है, 5% की वृद्धि से क्या हो जाएगा? 105% हो जाएगी। तो पहले साल की यदि बात करें 16,000 का, आप क्या करोगे? 105% निकालोगे, ये वृद्धि हो गई। दूसरे साल जितनी जनसंख्या बनी है उसका 105% फिर से। तीसरे साल की बात करो तो फिर, यानी जितने साल आपको दिया हो तो आप उतने साल 105% 105% इस प्रकार से कर दोगे। तो हम कह सकते हैं कि ये हो चुका है। अब आप इसको यदि सरल करते हो, ऊपर नीचे काटते हो, तो ये 21-20 हो जाएंगे। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर 3 जीरो है, ये तीनों जीरो आपस में कट जाएगी, ठीक है। इतना बचा। अब नीचे कितना बच चुका है? यहाँ तो 16 आ चुका है। यहाँ इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो आप, 21 को करते हो तो 441 आ जाता है। एक 21 और बचा, इससे करोगे तो कितना आ जाएगा? 21 से कम, 21 दो आई हासिल, 21 चौका 84 और 2 86 आ जाएगा। यहाँ 8 आ गया। फिर 84 और 8 कितना हो जाएगा? 84 और 8 92 हो जाएगा। तो ये 16 इंटू 92 61 हो चुका है, और नीचे आपके पास कितना आ गया? 8 आ गया। 8 से आप 16 को काटोगे तो ये 2 बार चला जाएगा, यानी कि अब हमें इसको 2 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 2 आ जाएगा। 6 को करोगे तो 12 एक आई हासिल, 4 एक 5 आ जाएगा, और 9 को करोगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यानी 18,522 हो चुकी है अब जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या। अब नई जनसंख्या कितनी हो चुकी है बढ़ने के बाद में? 18,522 हो चुकी है। ऑप्शन नंबर 4 आ चुका है। सवाल नंबर 79 की बात करते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन दे रखा है, आपको इसको सरल करके बताना है। अब देखो यदि मैं इसको सरल करता हूं तो क्या करते हैं हम, देखो मैं आपको इसके 2 मेथड बताऊंगा। पहले हम शॉर्टकट की बात करते हैं। शॉर्टकट कैसे है कि देखो, ये तो क्या है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन की बात करें तो जो ऊपर है वो तो पूरे के ऊपर एक है, हमारा जो नीचे वाला है ये इतना मान कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, इसका मान सबसे पहले निकालेंगे हम। ये इतना दे रखा है, फिर पूरे के ऊपर एक आ रखा है। तो आपको सबसे पहले तो ये पहचानना है कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहाँ तक है। इस प्रकार से चल रहा है। अब पूरे के ऊपर एक आ चुका है, बस यहाँ तक जो है हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन दे रखा है। तो इसका मान सबसे पहले कैसे निकालते हैं, यदि शॉर्टकट की बात करते हैं तो सबसे छोटी जो सबसे नीचे भिन्न दे रखी है आपको,
उनके अंकों को लिख लेते हैं। ऊपर जो दे रखा है उसको पहले और नीचे वाले को बाद में। 1:4, 1:4 लिख दिया है। अब क्या करोगे, अब नीचे से आप चलो, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है और यहाँ पर आपको 4 दे रखा है। 3 दे रखे, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा 1, फिर लिखूंगा 3 और फिर लिखूंगा 2। इस प्रकार से लिख लिया, नीचे से लिख दोगे इनको आप। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर ये इससे जस्ट पहले वाला अंक आप जोड़ दोगे। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और उससे पहला अंक कितना 1, तो 4 को 1 से किया 4 और 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और उससे पहले वाला अंक जोड़ दोगे तो 5 को 3 से किया 15 और 4 जोड़ोगे तो 19 आ जाएगा। अब 19 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 38 आया और 38 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। तो ये 43 आ चुका है। तो अब हमारा जो लास्ट में मान क्या आएगा, हम क्या करेंगे, जो ये लास्ट मान है ये हमारा अंश हो जाएगा और 19 हमारा हर हो जाएगा। यानी इस प्रकार से लिख देंगे लास्ट में जो मान आया है। तो ये हमारा हो चुका है, यहां तक का मान आ चुका है। यानी आपका मान कितना आ चुका है 1/43/19 इस प्रकार से आ गया है। तो यदि हम इसको उल्टा करते हैं तो ये आपका कितना हो गया, क्योंकि ऊपर 1 है तो हम क्या इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 19/43 हो चुका है। ये हमारा मान आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो चुका है। तो ये तो है शॉर्टकट। अब यदि पूरे की बात करते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले नीचे 1/4 है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है, जो नीचे नीचे है केवल उसका एलसीएम लेना है और फिर उसको उल्ट देना है, ये काम करना है आपको। तो 1/4 और 1 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, इस प्रकार से चलिए आप सबसे पहले नीचे वाले को सोल्व कर रहे हैं, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 4 और 1 5/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा करने पे। अब इसको उल्ट दो, 4/5 कर दो। अब आगे हमको क्या करना है, 3 आ चुका है और हमारी भिन्न है 4/5। ठीक है, इनका अब एलसीएम लेना है आपको, किस किस का, एक तो 3 आ चुका है, एक 4/5 आ चुका है। इनका लोगे तो 15 और 4 19, 19/5 हो जाएगा और उल्ट दो, 19/5 है आया और उसको तुरंत उल्ट दो, 5/19 हो चुका है। अब ऊपर लिख दो उसको, यानी कि अब हमारे पास क्या बचा, एक तो 2 बचा और एक 5/19 बचा। अब फिर वही करना है, इनका एलसीएम लो, जोड़ो इनको, 19 दूनी 38 और 5 43/19 आया और फिर उसको उल्ट दो, 19/43 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना, तो यहां तक का मान तो आप जोड़ा और फिर उल्ट दिया तो 19/43 आ चुका। ये आपका मान आ चुका है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा और ये मान आ चुका है इस प्रकार से शॉर्टकट से। तो दोनों आप मेथड देख सकते हो। सवाल नंबर 80 की बात करते हैं। 7.45 को घंटों मिनट और सेकंड में चेंज करना है। तो 7 तो हमारे घंटे हो चुके हैं। मिनट की बात करते हैं तो 45 को अब आपको 60 से मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि 7 तो पूरे पूरे घंटे हो चुके हैं। अब पॉइंट 45 है जो भिन्न, यानी कि पॉइंट में जो हमारे घंटे हैं उनको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, पीछे एक जीरो तो आ जाएगी, 6 से करोगे 6 5 30, 3 आई हासिल, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 2 स्थान के बाद पॉइंट लगा दोगे तो ये 27 हो चुका है और पॉइंट के बाद 0 बचे, तो यानी बिल्कुल भी सेकंड नहीं बचे। तो हम कह सकते हैं 7 घंटे हो चुके हैं और 27 मिनट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 आ जाएगा। सवाल नंबर 81 की बात करें, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। देखो ये हमारा वर्त है, अर्धवर्त, और अर्धवर्त के अंदर सबसे बड़ा जो क्षेत्र जो वर्ग बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कहीं पे, ठीक है, बनेगा। अब यहां से इस भुजा की दूरी और इस भुजा की दूरी दोनों बराबर होगी, यानी ये आधी जितनी जितनी है बराबर बराबर होगी। एक चीज तो ये है। अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, यहां से देखने पे ये त्रिज्या है और ये भी तो त्रिज्या होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि को यदि हम मिलाते हैं कोई भी बिंदु तो वो हमारी त्रिज्या होती है। तो ये हमारा केंद्र है, ये परिधि है, तो ये आपकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो ये हमारी त्रिज्या, और त्रिज्या आपको 10 दी है, ये दी है। तो अब देखो ये त्रिज्या हो गई, ये पूरा वर्ग है। वर्ग में क्या होता है कि सारी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, पूरी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो बराबर होती है, यहां पर क्या हो गई है, आधी आधी हो गई है। तो यदि मैं आधी को x मानता हूं तो ये भी x हो जाएगी,
और पूरी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। तो सारी भुजाएं बराबर होती है तो ये भी 2x हो जाएगी। अब हमें इस त्रिभुज से पता चल चुका है कि ये भुजा x है और ये 2x है, तो हम x का मान निकाल सकते हैं और कर्ण हमारे पास 10 दे रखा है। तो अब आप देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो एक तो 4x² कर दोगे, एक x² कर दोगे, ये किसके बराबर आएगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर, जो कि 100 हो चुका है। तो 5x² बराबर 100 आ चुका है। x² बराबर आपका 5 का भाग दोगे 20 आ जाएगा। तो x का मान आपका कितना आ जाएगा, यहां से देखो 4 और 5 बचता है तो 2√5 हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा यहाँ से x का मान, यानी ये 2√5 है। और वर्ग की भुजा कितनी है, 2x है। वर्ग की एक भुजा 2x है, x का मान कितना है, 2√5 है। तो 2 और ये मान रखोगे 2√5 तो ये आ जाएगा आपका 4√5, ये हो जाएगा। वर्ग की हमारे पास एक भुजा आ चुकी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो इसका यदि स्क्वायर करते हो आप, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास 80 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से करना है ये। सवाल नंबर 82 की बात करते हैं। एक मीनार के आधार से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से देखे जाने पर मीनार की ऊंचाई 200√3 दिखाई देती है। तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बताना है आपको। अब देखो ये मीनार हो गई, ये एक बिंदु है जहां से वो देख रहा है, ये कोण थीटा हो गया, ये हमें बताना है। मीनार की ऊंचाई आपको 200√3 दे रखी है और ये आपको दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 200 दे रखी है। अब यदि मैं इनको सरल करता हूं तो 200 से 200 कट जाएगा, क्या बचा, ये √3 बचा है और यहाँ पर एक बचा है। तो देखो हम जानते हैं ये एक बचा है आपका, काटा है तो यहाँ पर √3 बचा है। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, एक के सामने का कोण कितना होता है, 30 डिग्री, और √3 के सामने का कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आ चुका है, 60 डिग्री आ चुका है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 86, दिए गए बार चार्ट में एक माह के दौरान 4 अलग अलग शहरों में किसी व्यक्ति द्वारा भोजन, किराए, कपड़े और फिल्म पर किए गए औसत व्यय को दर्शाया गया है। किस शहर में एक महीने के दौरान व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय अधिकतम है, ये बताना है। यानी कि किस शहर में एक महीने के दौरान व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय अधिकतम है। यानी कि जैसे दिल्ली दे रखा है पहला, तो आप जितनी भी ये चारों संख्याएं इनको जोड़ लो। इसी प्रकार से मुंबई की चारों जोड़ लो और चेन्नई का चारों पे खर्च है वो जोड़ लो और चंडीगढ़ का भी जोड़ लो। जो सबसे अधिक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम जोड़ते हैं, देखो देखने पर मैंने जब देखा ग्राफ से तो मेरे को सबसे पहले चंडीगढ़ लगा, मैंने चंडीगढ़ को देखा, टिक मारा, तो चंडीगढ़ मेरा नहीं था। यानी कि आपको देखो ग्राफ को यदि आप देखते हो तो चंडीगढ़ को टिक करोगे कि सबसे ज्यादा कौन है, चंडीगढ़, मगर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आप जब इनको जोड़ोगे तब आपको एक्चुअल पता चलेगा। तो आपको क्या है, ये जोड़ के ही देखना पड़ेगा। तो हम जोड़ते हैं, तो दिल्ली वाले सबको जोड़ोगे आप, दिल्ली वाले सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आपका देखो 4565 20। बस इसके अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है, आप जल्दी से बस इनको जोड़ने का काम करो। 35 20 15 20 ये है। सबको यदि आप जोड़ते हो तो ये आपका आ जाएगा, पीछे से 0 6 आएगा, फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर यहाँ आपका 6 और 1, 16 0 60 ही आ जाएगा, ये आप आएगा। जब आप मुंबई वाले सबको जोड़ते हो तो वो आपका आ जाएगा इसी प्रकार से जोड़ने पर 24 475 आ जाएगा। यानी आपको नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक तो 5000 है, एक 9500 है, और फिर आता है 74 25 आता है, उसके बाद में 25 25 50 आता है, 25 50 आता है, इस प्रकार से है ये। तीसरी बात करते हैं चेन्नई की, यदि बात करते हैं तो कितना होगा। तो चेन्नई की यदि आप बात करते हो तो 32 32 25, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 32 25 फिर आ जाता है 98 75, और फिर आता है 62 21, और फिर 20 25 20 50।
इन सबको जोड़ते हो आप चेन्नई वालों को, तो ये आपका आता है 21,371 आता है। और इसी प्रकार से जब चंडीगढ़ की बात करते हैं तो ये 65,25 आता है एक तो आपका, फिर आता है 11,228 आता है, 38,54 आता है, और उसके बाद में 2,000 है। इन सबको यदि मैं जोड़ता हूँ तो कितना आता है मेरा, ये आपका आता है 23,607, 23,607 ये आएगा। आप इनको चारों को जोड़ के देख लेना, तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा वह हमको यहाँ दूसरे में दिखाई दे रहा है जो कि मुंबई का है। तो सबसे ज़्यादा वह कहाँ पर है, मुंबई में। ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। सवाल नंबर 87 की बात करते हैं। इस शहर में किसी एक माह के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अधिकतम और न्यूनतम व्यय का अंतर कितना है। तो देखो दिल्ली की यदि बात करते हैं तो न्यूनतम व्यय कितना है, 15-20, और अधिकतम व्यय 65-20 है। इन दोनों का अंतर बताना है। और पूछा क्या गया है कि सर्वाधिक अंतर कहाँ पर आता है। तो देखो 65 में से यदि मैं 15 घटाता हूं तो मेरा कितना आ जाता है, 40 आ जाता है, लगभग 40 आ जाता है। 20 में से 20 जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 15 घटाओगे कितना आएगा अंतर, 40 नहीं आएगा, 50 आएगा। यहाँ पर अंतर आ चुका है आपका 50। 95 में से आप 25 घटाओगे तो आपका अंतर आ जाता है 70 आ जाता है। इसी प्रकार से 98 में से यदि आप 20 घटाते हो तो आपका अंतर कितना आ जाता है, 78 आ जाता है। और 11 में से आप यदि 20 घटाते हो तो कितना आता है आपका, 9,228, कुछ ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा अंतर आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 92 दिख रहा है आपको, बाकी पर 78, 70, 50 ऐसे आ रहा है। तो सबसे ज्यादा अंतर यहाँ पर तो हम कह देंगे चंडीगढ़ होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 88 की बात करते हैं। क्या है पूछा है इसमें, सभी 4 शहरों में कुल मिलाकर कपड़ों पर किया गया व्यय किराए पर किए गए कुल व्यय के कितने लगभग प्रतिशत के बराबर है। तो चारों शहरों में कुल मिलाकर कपड़े पर व्यय किराए पर किए गए कुल व्यय में के कितने प्रतिशत। तो देखो क्या करना है, चारों शहरों का पहले कपड़े का योग करना है, फिर चारों शहरों का हमें किराए का योग करना है, फिर उनका परसेंटेज निकालना है। तो देखो कपड़े वाला भाग कौन सा है, ये वाला है। ग्रे वाला जो भाग है आपको वो क्लॉथ वाला भाग है। तो क्लॉथ, इन चारों को यदि आप जोड़ते हो, कौन कौन सा, 35-20 को, 74-25 को, और 74-25 को जोड़ोगे आप। या फिर देखो क्या करो, क्या करूं, केवल आगे आगे वालों को जोड़ लो। देखो एक तो 35 हो गया हमारा, एक 74 हो गया, इसको जोड़ लो केवल आप। 74 हो गया, उसके बाद में आपका 62 आ जाता है, फिर हमारा कितना आ जाता है, 38 आ जाता है। इन सबको जोड़ लो, पीछे 0 0 लगा दो। बस हमने इतना इतना जोड़ेंगे, क्योंकि हमें आंसर क्या है, लगभग में पूछा है, तो हम इनको जोड़ लेते हैं। अब देखो यदि आप इन सबको जोड़ते हो तो आपका कितना आता है, ये 209 और 00 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब कपड़ों का तो निकाल लिया हमने, किराए की बात करते हैं। तो ये ऑरेंज वाली लाइन है, पहले में 65-20, दूसरे के अंदर आपको दिखाई दे रही है 95-00, तीसरे में 98। यहाँ पर भी हम केवल आगे आगे वाली वैल्यू ले रहे हैं, 98। इसी के साथ अब चौथे के अंदर आपको दिखाई देगा 112-00 इतना। यदि आप इन सब को जोड़ते हो तो आपका कितना आता है, 37-000 आ जाता है, इतना आ जाता है। तो अब हमें बताना है 209, 20 इधर है काट दिया उनको पहले से ही। तो 209 370 का कितना परसेंट है, ये हमें बताना है। तो आप जब इनको करते हो, ठीक है, 37, 370 का 10% कितना होता है, 370 की यदि 10% की बात करें तो 37 होगा, पीछे से एक 0 हटा दी, तो 37 हमारा 10% मान लिया है। अब देखो हमें बनाना है कितना, 209 बनाना है। तो 37 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि 209 बन जाए। तो हम या तो देखो 209 में 37 का भाग दे देते हैं। 37 का जब आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 37 को किस से मल्टीप्लाई करूं, यदि मैं 6 से करूं, 6×3 = 18, तो 6 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो, 7 से तो 21 आ जाता है, तो 6×7 = 42, 4 आई हासिल, 6×3 = 18 और 4 22 इतना आ जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करो, इतने से तो नहीं जाएगा, 5 से करते हो तो कितना आता है, 5×7 है 35 का 5, 3 आई हासिल और 5 ये 15 और 3 18, 185 आ जाता है। तो पहली बार कितनी बार गया, 5 बार गया, ठीक है। उसके बाद में कितना आ रहा है, यहाँ पर 4 बच रहा है, और यहाँ पर आपका 2 बच रहा है, ठीक है, 24 बच रहा है। अब भाग जा नहीं रहा, ठीक है,
तो हमें करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। 37 था, अब आगे दो, एक जीरो उतर चुकी है, पॉइंट लगाया। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार, क्योंकि 222 है तो ये 6 बार चला जाएगा। तो यहाँ मान यदि मैं 37 से भाग देता हूँ तो इतना आ जाता है, 5.6 आ जाता है। पीछे क्या है, एक नीचे जीरो है, ठीक है, वो ऊपर जाएगी। देखो 37 का भाग दिया था हमने इसके अंदर, किसके अंदर, 209 के अंदर दिया था, और यहाँ पर एक जीरो और है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5.6 इंटू 10 है तो 56 हो जाएगा, ऐसे कह दो 56 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका लगभग किसके बराबर दे रखा है आपको, 57 के बराबर आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। 89 की बात करें, दिए गए बार चार्ट में एक माह के दौरान 4 अलग अलग शहरों में किसी व्यक्ति द्वारा भोजन, किराए, कपड़े और फिल्म पर किए गए औसत व्यय को दर्शाया गया है। इस शहर में फिल्म पर किया गया व्यय सभी 4 शहरों में फिल्म पर किए गए औसत व्यय के निकटतम होगा। फिल्म पर किया गया व्यय चारों पर किए गए फिल्म पर व्यय के औसत के बराबर होगा। तो ये जो पीला वाला भाग है ये मूवी का दिखा रहा है, चारों को आप जोड़ो, उनका औसत निकालो, और वो कौन से शहर की मूवी के बराबर दिखाई दे रहा है आपको ये बताना है। तो आप चारों को यदि जोड़ते हो तो आपका कितना आ जाता है, 81-20 आ जाएगा। यानी ये पीला वाला भाग जोड़ोगे आप, चारों का जोड़ो तो 81-20 आ जाता है। फिर आपको इसका औसत निकालना है तो 4 से डिवाइड करोगे, ये आपका 20-30 आ जाता है। 20-30 आ जाता है, किसके बराबर आ रहा है, चेन्नई के बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा चेन्नई हो जाएगा, किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है 91। 91 है अगला सवाल, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर 3.78 घंटों को चेंज करना है हमको। तो हमें पता चल चुका है 3 तो घंटे हैं, अब बाकी 0.78 को आपको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप, जीरो तो आ गया, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 8 48, 4 42 और 4 46 हो जाएगा। यानी कि 2 स्थानों के बाद पॉइंट लगा दिया तो 46 हमारे मिनट हो चुके हैं, 3 घंटे थे। अब सेकंड की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो 0.80 बचा है वापस से उसको चेंज करो आप, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो 48 आ जाएगा, ठीक है। तो 48 सेकंड हो चुके हैं, 3 घंटे 46 मिनट और 48 सेकंड आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गए। और दोस्तों यहाँ पर अपना पेपर हो चुका है आज का कंप्लीट। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।